Hey guys, my name is Jairus Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है एक्सरसाइज 2.4 की। तो 2.4 में खास करके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। हाँ सर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको कुछ सुटेबल आइडेंटिटीज कहने का मतलब है कुछ फॉर्मूलाज। सुटेबल आइडेंटिटीज जो मैंने आपको 8 या 9 आइडेंटिटीज, या तो मैं कहूँ फार्मूला, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था, वो सब के सब यहाँ पे यूज होने वाले हैं। उनमें से कुछ यूज होने वाले हैं ना। हाँ सर, ठीक है। तो मैं श्योर करता हूँ मैं कि आप सबको वो फार्मूला आता होगा, आपने रिवाइज करके रखा होगा। हाँ सर, रखे हैं। तब तो आराम से बन जाने वाला है ये, ठीक है ना। तो उसी का यूज़ करके ये सारे को हमको क्या करना है सर, इन सारे प्रोडक्ट को फाइंड करने का है। तो हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो देखिए बारी बारी से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। ये हमारा क्वेश्चन लॉक हो गया अंदर द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सर x+4 और फिर है x+10। दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। चलिए, अब आपको क्या लगता है कौन से आइडेंटिटीज पे ये ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो हमारा प्रोडक्ट है फाइंड होने वाला है। तो सर जहाँ तक हमको लग रहा है एक आइडेंटिटीज हमको याद है कि x जोड़ a और x जोड़ b, उस पर ये टूटेगा। सर लेकिन फॉर्मूला नहीं याद आ रहा ठीक से, तो ठीक है मैं साइड में कहीं पे लिख देता हूँ। देखो कौन सा यूज होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन यूज होगा a जोड़ b, गिव मी अ सेक, x जोड़ a एंड x जोड़ b, इसी पे ये ब्रेक होने वाला है। सर ये फार्मूला क्या था? तो x² जोड़ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है दिख रहा है। तो सर इसी आइडेंटिटीज पे हम इसको ब्रेक करने वाले हैं। जहाँ पे हमारा x हो गया, ये तो x दिख ही रहा है, और a ये है और b ये है, उसी पे इस सेम फार्मूला पे इसको हम ब्रेक करने वाले हैं, या तो मैं कहूँ प्रोडक्ट फाइंड करने वाले हैं, है ना। तो ठीक है, x² मतलब कि x का स्क्वायर जोड़ a जोड़ b होता है, तो यहाँ पे a ये है और b ये है, तो 4+10 है ना। x यहाँ पे ये है प्लस a गुने b, a ये है और b ये है, तो 4×10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। एक्स स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस का प्लस, 4+10 14 इंटू एक्स 14x, प्लस का प्लस 4 × 10 40। सर ये हमारा आसानी सा आंसर हो जाता है। सर इतना ईजी था क्या? हाँ इतना ही ईजी था। आपने फर्स्ट क्वेश्चन पार कर लिया है मेरे बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सर सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा हुआ है कि x+8 एंड x-8। सर क्या ये भी इसी फार्मूला पे ब्रेक होने वाला है, या तो मैं कहूँ हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करने वाले हैं इसी फार्मूला पे। तो हाँ हम लोग इसी फार्मूला पे फाइंड करने वाले हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत आ सकती है, वो ये सोचेंगे सर फार्मूला में x जोड़ a और x जोड़ b है, यहाँ पे x जोड़ a तो है पर x जोड़ b नहीं है। या तो मैं कहूँ यहाँ पे, सॉरी ये क्वेश्चन 10 है ना। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट पूछेंगे सर x जोड़ a तो है पर x जोड़ b नहीं है, यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ, लेकिन ये फार्मूला तो प्लस बोल रहा है। तो कोई बात नहीं ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, फार्मूला की तरह लिखेंगे। सर कैसे लिखेंगे? तो क्या हम x+8 को x+8 ही लिखेंगे? हाँ सर। और x-10 को क्या हम x+10 लिख सकते हैं क्या? देखो तो, क्या x-10 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? हमने क्या किया है, बस बीच में प्लस लिया है और ये -10 को अलग कर दिया है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा, x का x प्लस माइनस माइनस और 10 है ना। तो हमने बस इसको ऐसा लिखा है जो कि इस फार्मूला पे हमारा ब्रेक हो जाए। तो हम, तो x हमारे लिए ये हो गया और a b ये हो गया, a 8 हो गया और b -10 हो गया। साइन के साथ आपको b को लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ सर ठीक है। तो ठीक है, x² मतलब x का स्क्वायर, हाँ सर ठीक है, प्लस a जोड़ b, a हमारा 8 है, जोड़ b हमारा -10 है बच्चे, यहाँ देख लो b अपने साइन के साथ लिखा रहा है ना, b अपने साइन के साथ लिखा रहा है, इंटू एक्स जोड़ a गुने b, a हमारा 8 है गुने b हमारा -10 है, ठीक ना। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही हम सबको। x² हो गया, अब प्लस का प्लस दोगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे तो 8 प्लस माइनस माइनस 10 दोगे, फिर x लिखोगे प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट प्लस, एक काम करो प्लस माइनस माइनस दो और 8 × 10 80 दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। x² और प्लस का प्लस 8 - 10, सर -2 आएगा, -2 यहाँ पे x और माइनस का 80,
और आखिरी स्टेप जब हम इसको ब्रेक करने वाले हैं प्लस माइनस को, वो मैं नीचे लिख सकता हूँ कि हाँ सर नीचे आप लिख सकते हो, जगह बहुत सारा है हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 18। आई थिंक आपको यहाँ तक दिख रहा होगा और ये सारे बात समझ में आ रहे होंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा खत्म हो जाता है। अब हम लोग 3, 4 और 5 को सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, 3rd, 4th, 5th बाकी है, फिनिश कर लेते हैं। तो सर इतना इजी सवाल है, क्या ही करें हम लोग बताइए, हार्ड आएगा कि नहीं आएगा? सब्र रखो, हार्ड सवाल भी आएंगे। आप ही का बुक है क्लास 9th का, उसमें पक्का आएंगे। और तब जाके कहोगे सर कितना हार्ड है, ये तो बन ही नहीं रहा, वो भी बात हो जाती है फिर। 3rd क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें तो लिखा हुआ है सर 3x प्लस 4 और फिर लिखा हुआ है 3x माइनस 5। सर ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे ब्रेक करेंगे? क्या इसी फार्मूला पे ब्रेक करने वाले हैं हम लोग? तो हाँ सही बात है। तुम एक बार ध्यान से देखो, 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तुम इसको x समझो क्योंकि यहाँ पे x से फार्मूला में, क्योंकि देखो ये और ये सेम है, x सेम है, यहाँ भी 3x और 3x सेम है, हाँ सर सेम है। प्लस है, हाँ सर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन सर यहाँ माइनस है, तो वो हम प्लस कर देंगे, आपको पता है हम लोग प्लस कर देते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे अलग नंबर है, ए है और बी है, यहाँ भी अलग नंबर है, ठीक ना। तो मतलब इसको इस फॉर्मूला पे ब्रेक किया जा सकता है। तो सर कैसे करेंगे? तो इसको हम एक्स समझते हैं, तो आपको मालूम है एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक्स हमारा 3x है, इसका स्क्वायर जोड़ ए जोड़ बी होता है। लेकिन सर आपने प्लस में तो चेंज किया ही नहीं, सही बात है, एक सेकंड रुक जाओ, पहले प्लस में चेंज कर लेते हैं। किसको सर? वैसे मैं चाहता हूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आप अभी नए नए हो, नए नए क्लास 9th में आए हो, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। क्या 3x माइनस 5 को हम 3x प्लस और ब्रैकेट में माइनस 5 लिख सकते हैं क्या? देखो तो मैंने कुछ किया क्या? नहीं सर आपने कुछ नहीं किया, आपने बहुत कुछ कर दिया। बात है यहाँ पे कि 3x माइनस 5 को हमने लिखा है 3x प्लस माइनस 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा, क्योंकि 3x का 3x प्लस माइनस माइनस 5 का 5। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। इसको बस मैंने इसीलिए ऐसा लिखा क्योंकि इस फार्मूला पे इसी फार्मूला की तरह लगे और स्टूडेंट को ब्रेक करने में दिक्कत नहीं हो, इसका प्रोडक्ट फाइंड करने में दिक्कत ना हो। तो सर कैसे करेंगे? देखो फार्मूला है एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स हमारा 3x है, उसका स्क्वायर करेंगे, हाथ से करेंगे, जोड़ का जोड़ लिखेंगे, फिर ए जोड़ बी होता है, ए हमारा 4 है, जोड़ बी हमारा -5 है, ठीक ना। एक्स क्या है यहाँ पे? 3x है, जो ए गुने बी, ए हमारा 4 है, गुने बी हमारा -5 है। आई थिंक मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझ में आपको आ रहा होगा, है ना? हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया है। तो 3x का स्क्वायर करोगे तो 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर, है ना। प्लस का प्लस, प्ले ब्रैकेट के अंदर का तोड़ लेते हैं, 4 प्लस माइनस माइनस 5, 3x का 3x प्लस माइनस माइनस 5 फोर द 20। ओके, तो 9x स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस का प्लस। सर 4 माइनस 5 कितना होगा? -1। यहाँ पे 3x है तो 3x हम लोग लिख ही देंगे, -20। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 एक 3, 3x माइनस 1, 3x ही होगा -20। तो ये हो गया, देख लीजिए। कोई दिक्कत? ना जी सर कोई दिक्कत नहीं, पर आपने इतना फैला फैला के जो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कहाँ सॉल्व कराओगे? तो नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, बहुत सारे स्लाइड है हमारे पास। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर लेते हैं हम लोग। ठीक है सर, अभी तक हमने एक ही फार्मूला लिया है, ये वाला, और उसी पे ये तीनों सवाल को इस तीनों सवाल का प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया है कि नहीं? हाँ सर है। अब ये दोनों फार्मूला को ध्यान से, सॉरी ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और देखते हैं ये भी इसी फार्मूला पे टूटने वाला है या अलग फार्मूला का यूज होगा यहाँ पे। ओके, तो क्यों ना हम इसे देख लें। हाँ सर इसे भी देख लेते हैं। तो चौथा है क्वेश्चन हमारा वाई स्क्वायर जोड़ 3/2, है ना। हाँ सर ठीक है, ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ऐसा ही सवाल है। कोई दिक्कत? देख लो, आप बताओ इस पे टूटेगा? नहीं सर इस पे नहीं टूटेगा, अब इसको आप ब्रैकेट से बंद कर दो। आप एक नया फार्मूला बताओ या तो एक नया आइडेंटिटी मैं कहूँ बताओ इस पे ये टूटे। ठीक है, मैं एक नया आइडेंटिटी आपको बताता हूँ। ये जो सवाल है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो फाइंड होने वाला है एक आइडेंटिटी पे, उसका नाम है ए जोड़ बी ए माइनस बी। क्या होता है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना ईजी तो है। हाँ सर हमने तो पढ़ा था, आपने बताया था। अरे मेरे हमने तो बहुत कुछ बताया था भाई, लेकिन तुम याद तो कर लो। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसी पे ब्रेक होने वाला है, ए जोड़ बी ए माइनस बी, इसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख लो ठीक से, अगर ए हम इसको समझे और बी हम इसको समझे, यहाँ भी ए इसको समझे और बी इसको समझे, तो ए जोड़ बी लिखा हुआ और ए माइनस बी लिखा हुआ, देख रहे हो? देख रहे हो?
कुछ रिलेट कर पा रहे हो इस फार्मूला से इसको? हाँ सर ठीक है। तो ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, उसी के हिसाब से फार्मूला अगर लगाएं तो ए का स्क्वायर होता है, लिख दिए, माइनस बी का स्क्वायर होता है, वो भी हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। वाई का यहाँ पे वाई का पावर 2 है और उसका मेन पावर 2 है, तो आपको पता है जब पावर ब्रैकेट्स मतलब ऐसे होते हैं तो पावर इनटू हो जाते हैं, और दो दूनी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 4, माइनस का माइनस। सर जब फ्रैक्शंस होता है और फ्रैक्शन का स्क्वायर या क्यूब करना होता है तब कैसे करते हैं? तो बारी बारी से करते हैं, पहले न्यूमरेटर का करते हैं फिर नीचे वाला डिनोमिनेटर का करते हैं। तो ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और ये हमारा सोल्यूशन हो गया। दिख रहा है आप सबको? हाँ सर हम सबको दिख रहा है। ओके कोई दिक्कत? सर फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके हाँ सर ठीक, क्वेश्चन वही है, देख लो क्वेश्चन वही है। हाँ सर क्वेश्चन वही है दिख रहा। चौथा खत्म हो गया। हाँ सर फिफ्थ में आ जाए। हाँ आ जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है 3x, सॉरी 3 - 2x। आजकल क्या हो रहा है, 3 जोड़ 2x, मौसम भी ऐसा हो रहा है कि क्या ही कहें। तो देखो यहाँ पे, बताओ ये इसी पे ब्रेक होने वाला है? हाँ सर इसी पे ब्रेक होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 को a मानते हैं और 2x को b मानते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है a - b a जोड़ b, तो इसी पे टूटने वाला है। देख लो, ये पहले लिखा है ये बाद में लिखा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ये मत देखना हमेशा कि पहले प्लस है फिर माइनस है तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये पहले भी आ सकता है, ये बाद में भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व कर ले। हाँ सर कर लीजिए। तो आइडेंटिटीज़ के हिसाब से ए का स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो मतलब 2x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का स्क्वायर, तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे फिर x का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा। यहाँ हमारा आंसर खत्म हो जाता है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी खत्म हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और आशा भी करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो ये जो हमने फर्स्ट सवाल सॉल्व किया है जिसमें आपको 5 पार्ट थे कुल, तो इसी दोनों फार्मूला पे ये लिपट गया। सर लेकिन आपने तो 8 या 9 बताया था, काम देगा बाद में काम देगा। आप आर एस अग्रवाल भी आपको सॉल्व करना है, आर डी शर्मा भी हो सकता है किसी बच्चे को सॉल्व करना हो, तो वो सब फार्मूला वहाँ काम देगा, पक्का देगा। और इस चैप्टर में भी आगे जाके आपको सारे फार्मूला धीरे धीरे लगने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग मूव कर लाते हैं। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं कई बार और डायरेक्ट सॉल्व करने बैठ जाते हैं, तो कई स्टूडेंट देखेंगे अरे ये तो गुनाह है, बचपन से करते आ रहे हैं, तुरंत कॉपी पेन पकड़ा घसर के आंसर निकालते। अरे ऐसा नहीं है बच्चों, क्वेश्चन देख ले मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब बताओ क्या करोगे बिना मल्टीप्लाई किए हुए? तो सर इसमें भी आइडेंटिटीज लगेगा, यानी फार्मूला लगेगा। हाँ लगेगा, जरूर लगेगा, क्योंकि बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए निकालना है तो फार्मूला तो लगेगा ही लगेगा, है ना। अब कौन सा फार्मूला लगेगा मैं आपको नीचे बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं पहले। तो 103 गुने 107 लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 100 - 3 और 100 - 7, देखो तो, ठीक है। क्या हम 103 को 100 - 3 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ने पे 103 ही आने वाला है। और 107 को 100 + 7, 100 + 7 लिख सकते हैं, 100 - 7। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ने पे 107 ही आने वाला है। अब बीच में कोनो साइन नहीं है, कुछ भी साइन नहीं है, तो मतलब गुना का साइन है ना। हाँ सर ठीक है। तो देखो, आप बताओ ये किस फार्मूला पे टूटने आपको किस फार्मूला पे ये प्रोडक्ट फाइन होगा, बताओ। तो सर वही फार्मूला हमारा पुराना वाला दोस्त, एक्स जोड़ ए और एक्स जोड़ बी, इसी पे आराम से तोड़ देंगे। क्या था वो? तो वो था एक्स स्क्वायर जोड़ ए जोड़ बी, एक्स जोड़ ए गुने बी। देखो, इसी आइडेंटिटीज पे हम लोग इसे तोड़ देंगे, तोड़ मरोड़ के फोड़ देंगे। ठीक है सर जरूर। तो यहाँ पे एक्स हमारा 100 है, देख रहे हो? हाँ सर। और ए बी हमारा 3 और 7 है, देख रहे हैं? हाँ सर। और आप आराम से तोड़ेंगे। पहले 100 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो 100 का स्क्वायर करेंगे। हाँ सर करेंगे, जरूर करेंगे भाई साहब। प्लस है तो प्लस देंगे, ए जोड़ बी लिखेंगे तो मतलब 3 जोड़ 7। हाँ सर 3 जोड़ 7, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स है मतलब कि 100 हमारा। हाँ सर ठीक है। जोड़ ए गुने बी मतलब 3 × 7। हाँ सर 3 × 7 दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। 3 × 7, कोई दिक्कत आप यहाँ पे? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आप 100 का स्क्वायर करोगे तो लिखोगे, देखो कभी भी स्क्वायर करना हो और अंदर में डिजिट 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मतलब या तो 1 पे कितना भी जीरो लगाओ,
जैसे यहाँ पे 1 पे 2 को जीरो लगा है और इसका स्क्वायर करना है, तो जितना जीरो है उसका डबल कर दोगे अगर स्क्वायर निकालना है तो। हाँ सर ठीक है, तो 2 को जीरो है तो उसका डबल 4 को जीरो, तो इसका स्क्वायर जब आप निकालोगे तो इतना ही निकल के आने वाला है। प्लस का प्लस दोगे, 7 + 3 10 होगा, गुना का गुना होगा और 100 लिखाएगा। जोड़ 7 या 21 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 पे 4 जीरो है, हम लोग आराम से दे देंगे, प्लस का प्लस देंगे। 10 जब 100 से गुना होगा तो 1 पे 3 जीरो आएगा, क्योंकि 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, गुना करके 3 जीरो हो जाएगा, प्लस 21। अब जोड़ जाकर के लिख देने वाले हैं। तो ये चौथा डिजिट पे 4, तो 1 1 0 2 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने क्या किया, या तो हमने क्या किया कि बिना एक्चुअल मल्टीप्लाई किए हुए हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करके निकाल दिया। अगर 100 गुने 103 गुने 107 करोगे तो यही नंबर निकल के आएगा, आप चेक कर सकते हो। साइड में डायरेक्ट करके किसको क्या पता चलेगा, तो साइड में डायरेक्ट इंटू करके आप इसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर भी चेक कर सकते हो एग्जाम में, अगर ऐसा सवाल आ गया तो तब समझ जाओगे हाँ हमने जो बनाया है भाई फार्मूला के हेल्प से वो सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक है, हाँ अब क्या हम 95 को 100 - 5 ऐसा लिख सकते हैं, गुना है तो गुना देंगे, और गुना बीच में कुछ नहीं होता है तो गुना ही होता है पता है। और 96 को 100 - 4 लिख सकते हैं, देख लो तो एक बार ध्यान से देख लोगे आप लोग, क्या ऐसा लिख सकते हैं? सोचो, समय ले लो और सोचो। हाँ सर, 95 को अगर 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 ही आने वाला है, बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है, और 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 ही आने वाला है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ आराम से लिख सकते हैं। अब क्या ये इसी फार्मूला पे टूट जाने वाला है? देख लो, क्या ये जो है इसी फार्मूला पे, हाँ इसी फार्मूला पे तोड़ सकते हैं हम लोग इसे पीछे प्लस देके, लेकिन एक फार्मूला और आप रिवाइज अगर कर लेते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, हाँ सर ठीक, ठीक है। तो वो मैं फार्मूला कहाँ लिख दूँ बताओ सर? आप इसके नीचे लिख दो। देखो मैं सबके नीचे फार्मूला लिख रहा हूँ भाई साहब, मैंने लाइन खींच के सबके नीचे फार्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि सर क्या लिखा रहे हो, ये फार्मूला सब है, या तो मैं कहूँ आइडेंटिटीज़, तो ये सेम फार्मूला रहेगा, बस बीच में माइनस का साइन है, मतलब x - a और x - b। देख लो हर एक चीज़ सेम है, x जोड़े x जोड़ भी, ये बस यहाँ पे माइनस का साइन है, क्योंकि ये हमारा ऐसा निकल के आ गया क्योंकि माइनस इसमें बीच में लगा हुआ है, और एक में नहीं, अगर एक में रहता तो हम लोग प्लस करके निकाल रखते थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे दो दो जगह माइनस हो गया, इसलिए हमने कहा एक फार्मूला और याद ही कर लो क्या होगा। देखिए हर एक चीज़ सेम रहेगा, हर एक चीज़ सेम, हमने यहाँ लिखेंगे हर एक चीज़ सेम, x² जोड़ a जोड़ b x जोड़ ए बी, बस फर्क इतना है यहाँ प्लस हट के माइनस हो जाएगा। इस आइडेंटिटी में और इस आइडेंटिटी में फ़र्क एक चीज़ का है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बात खत्म। सेम इसको सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है फिलहाल तो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सांप को, ये सांप इतना पतला रास्ता बना के निकल रहा है, इसको पहले मैं रब कर दूँ, ये बहुत दिक्कत दे रही है हमें। ठीक है, हाँ सर, अब जहाँ तक जाएगा जहाँ तक जाएगा। अब इसको समझो x, क्योंकि सेम लिखा हुआ है 100 इसको समझो a और b। ठीक है, आप सॉल्व कर दो, तो x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का माइनस, a जोड़ b 5 जोड़ 4 गुने x है, तो यहाँ पे x के बदले 100 लिखेंगे, जोड़ का जोड़ a गुने b 5 गुने 4, दिख रहा है? कोई दिक्कत? जिससे कोई दिक्कत नहीं। 100 का स्क्वायर करोगे तो 1 पे 4 जीरो आएगा, हमने कहा था, माइनस 5 जोड़ 4 9 आएगा, गुने 100 दोगे, जोड़ 5 चौके 20, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, 1 पे 4 जीरो माइनस 9 पे 2 को जीरो, गुना करके आएगा +20। आप प्लस वाला को एक बार जोड़ के लिख दो तो 10020 माइनस का 900, है ना? हमने इसको और इसको जोड़ के लिख दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? आगे बढ़े, आगे लिखा हुआ है सर, माइनस कर दो, क्या लिखा हुआ है? तो ठीक है माइनस कर देते हैं, तो 20 तो ऐसे ही आ जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1 और 9, इतना हमारा आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हो। अब ठीक है, इसके लिए अलग लाइन बनाना पड़ेगा, ये तो भयंकर लाइन बन जाएगा, पता है मुझे। सर ये कैसा लाइन में है, इतना भयंकर सा? हाँ चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, बचपन से मैनेज करते हैं, नहीं तो इसे भी मैनेज कर लेंगे। अब आखिरी हमारा सवाल थर्ड, टू का थर्ड, और ये भी वैसा ही है क्या, एक बार चेक न कर लेते हैं। तो क्या हम 100 को, सॉरी 104 को 100 जोड़ 4 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर ज़रूर लिख सकते हैं, काहे नहीं लिखेंगे। और 96 को 100 - 4 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, बीच में कुछ नहीं तो गुना। ठीक, क्या है? ठीक, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब बताओ ये किस पे टूटने वाला है? तो सर इस पे तोड़े क्या, क्या इस पे तोड़े? नहीं इस पे मत तोड़ो, एक इजी सा फार्मूला है, आपको पता है क्या है सर वो? ए जोड़ बी
और ए माइनस बी, इस पर तोड़ दो, क्या फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए और बी, ए माइनस बी, हमारा 100 ए हो गया क्योंकि दोनों जगह, यहाँ भी ए दोनों जगह है, प्लस माइनस यहाँ भी प्लस माइनस, और ये सेम अंक बी भी, यहाँ पे 4 4। अब आप रिलेट कर लो, खुद से रिलेट कर लो, ये इसके तरह है, अगर है तो ऐसे तोड़ देंगे। हाँ सर है, तोड़ देते हैं। तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारा 100 है, बी हमारा 4 है, तो ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, जी हाँ सर। बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, हाँ जी। 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो लिख दोगे, 16 लिख दोगे, माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 6 गया तो 4, और 9 में से 1 गया तो 8, हाँ 2 और 9। तो देख रहे हो, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना इसे, इसका प्रोडक्ट निकाल के रख दिया, ठीक ना। और ये जो नीचे में ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, ये फार्मूला है जो कि इसमें लगे हुए हैं, तो आप इन्हें अलग से कॉपी में लिख सकते हो, ठीक ना। क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में इतना ही सॉल्व करना आप, ये अलग से मैंने आप बस बताने के लिखा है। हाँ कॉपी में मत लिख लेना, कई स्टूडेंट होते हैं मैं जो बताता हूँ टिट्टो वही लिख लेते हैं कॉपी में, या फिर अपने स्कूल टीचर से डांट सुन लेते हैं, अरे ये नहीं लिखना है नीचे में, इसको साइड में लिख सकते हो। हाँ सर पता है, हम लोग 9th में आ चुके हैं, सब बात पता है। तो ठीक है, आपको पता है, अच्छी बात है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। तो हाँ सर ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।